चैप्टर नंबर 9। सुकरात की प्रासंगिकता। सुकरात का चिंतन और उसका जीवन दर्शन शास्त्र के विवेचन और ज्ञान की खोज को समर्पित रहा। सुकरात के लिए इसका अर्थ उन लोगों से प्रश्न पूछना था जो कुछ न जानने का दावा करते थे। अपने इस कार्य से उसने काफी शत्रु बना लिए और नतीजा यह हुआ कि उस पर मुकदमा चलाया गया, उसे दोषी करार दिया गया और मृत्यु दंड दिया गया, क्योंकि उसने एथेंस में उन लोगों की आलोचना और बदनामी न करने से मना कर दिया गया था जो सत्ता में थे और प्रभावशाली थे। यह पुस्तक उन सभी पाठकों के लिए प्रेरणाप्रद सिद्ध होगी जो सुकरात, उसकी जीवनी और उसके विचार से परिचित नहीं हैं और जिन्हें यह जानकारी नहीं है कि सुकरात के विरुद्ध जो झूठे आरोप लगाए गए थे उनके संदर्भ में उसने क्या सफाई दी और तत्व ज्ञान की खोज में लगे रहते तथा अपना जीवन अपने ढंग से जीने के बारे में उसने क्या तर्क दिए, क्या औचित्य प्रस्तुत किए। यह अंतिम अध्याय सुकरात की कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियों, गहरी पैठ एवं स्पष्ट सोच पर संक्षेप में चर्चा करता है। सुकरात ज्ञान की खोज में लगा हुआ है, लेकिन वह अपने दावों के बारे में बहुत सावधानी बरतता है। उसका कहना है कि वह कुछ नहीं जानता और दूसरे कुतर्कियों के विपरीत उसके पास ऐसी बुद्धिमत्ता नहीं है जिसका वह मोल भाव कर सके, परंतु कभी कभी वह उन बातों के बारे में सशक्त दावे करता है जो उसके लिए महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें वह अत्यधिक प्रशंसनीय एवं मूल्यवान समझता है। अपोलॉजी में सुकरात की मुख्य सलाह और उसका दार्शनिक लक्ष्य आत्मा की देखभाल करने के बारे में है। वह प्रत्येक एथेंस वासी और हर उस व्यक्ति से जो उसे सुनना चाहते हैं आग्रह करता है कि वे धन, प्रसिद्धि या जमीन जायदाद के पीछे ना पड़े, बल्कि आत्मा की पूरी देखभाल करें और यथासंभव अच्छा बनने का प्रयास करें। सुकरात का मानना है कि धन दौलत, मान प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि आदि का इतना महत्व नहीं है और यह कि सद्गुणों को अपनाकर ही आत्मा की देखभाल संभव है। लेकिन सद्गुणों को अपनाने का अभिप्राय क्या है? प्राचीन यूनानी संसार में सद्गुण को अरेत कहा जाता था और किसी भी प्रकार की श्रेष्ठता के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। सद्गुणों को उन मन की गतिविधियों के दौरान प्राप्त किया जाता है और प्रयोग में लाया जाता है जिनमें संलग्न रहने और श्रेष्ठता हासिल करने से कुछ कुछ ऐसे अतिरिक्त सद्गुण, अच्छे परिणाम और लाभ प्राप्त होते हैं जिन्हें उन्हीं गतिविधियों या उसी प्रकार की गतिविधियों में पाया जा सकता है। हालांकि गेंद को लात मारना किसी गतिविधि की कोटि में और उस क्षेत्र में नहीं आता जिसमें उत्कृष्टता प्रदर्शित की जाती है, लेकिन फुटबॉल का खेल अवश्य उस श्रेणी में आता है, क्योंकि यह एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए खेल को सीखना जरूरी होता है, जैसे कि गुट बनाकर खेलना और दूसरों के साथ तालमेल बैठाकर खेलना, निष्पक्ष होकर आदर सहित एवं नियमानुसार खेलना और अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना। इसके अलावा इन अच्छे गुणों को प्राप्त करना एक आदर्श खेल का हिस्सा माना जाता है और यदि कोई व्यक्ति उन गुणों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है तो वह कभी भी एक अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता। राजगिरी का काम कोई ऐसी गतिविधि नहीं है जिसमें सद्गुणों को प्रदर्शित या विकसित किया जा सके, लेकिन वास्तुशिल्प है। ऐसी अनेक गतिविधियां एवं क्रियाकलाप हैं जिनके अध्यवसाय में सद्गुणों का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि कला, संगीत, दर्शन शास्त्र, गणित, विज्ञान, विधि, लेखन आदि क्षेत्र में इन क्रियाकलापों से जुड़े कई प्रकार के अन्य लाभ एवं पुरस्कार भी प्राप्त होते हैं और इस तरह आप न केवल अपने क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त कर रहे होते हैं, बल्कि अन्य विषयों एवं अन्य दिशाओं में भी अच्छा ज्ञान हासिल कर रहे होते हैं। सच है कि इन गतिविधियों में लगे रहकर व्यक्ति को आदर, सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा और धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उन्हें सद्गुणों से जोड़ने वाली चीजें यह भारी वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि सद्गुणों, क्षमताओं, योग्यताओं और अंतर्दृष्टियों को प्राप्त करना है, जिन्हें उन क्रियाकलापों में श्रेष्ठता के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में अनेक वर्षों तक अनेक विचारकों का अध्ययन करके ज्ञान की खोज में लगे रहने से व्यक्ति को न केवल दर्शन शास्त्र के बारे में जानकारी मिलती है और ज्ञान के दावों की परख करना आ जाता है, अपितु वह दूसरों के लिए एक बेहतर श्रोता भी बन सकता है, अपने निजी विचारों से भिन्न विचारों पर अधिक ध्यान दे सकता है, अधिक शिष्ट एवं विनम्र बन सकता है
और अपने विचारों को अधिक स्पष्टता के साथ व्यक्त करने तथा बेहतर ढंग से सोचने की योग्यता प्राप्त कर सकता है और दूसरे लोगों के विचारों के प्रति अधिक उदार हो सकता है, आदि आदि। ध्यान देने योग्य महत्व की बात यह है कि कुछ जटिल क्रियाकलापों में लगे रहने से जो भारी लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कि धन दौलत एवं अच्छी नौकरी, वे दुर्लभ हैं और उनको हासिल करने के लिए अक्सर होड़ लगी रहती है और उस होड़ में कभी कभी किसी को सफलता मिलती है, किसी को हार। लेकिन आंतरिक लाभ, सद्गुण, जिन्हें सुकरात प्रशंसनीय वस्तु मानता है, किसी के लिए भी सदैव स्वतंत्र हैं, प्रचुर हैं एवं उपलब्ध रहते हैं और उनका भंडार दूसरों के लिए कभी खाली नहीं होता। इसके अलावा उनका पालन करने से आप न केवल एक बेहतर इंसान बनते हैं, बल्कि आपके आसपास के लोग भी उससे लाभान्वित होते हैं। यह भी संभव है कि हम किसी कार्य में श्रेष्ठता के पीछे लगे रहें और कभी भी बहुत अच्छा ना कर सके, लेकिन फिर भी कुछ सद्गुणों एवं क्षमताओं को प्राप्त करने में सफल हो जाएं। इस तरह हम देखते हैं कि बहुत अच्छे खिलाड़ी ना होते हुए भी उनको और दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों को लाभ मिलता है। फिर भी एक बात निश्चित है कि अधिकतर लोग बाहरी लाभों पर आंखें गड़ाए रहते हैं और जटिल मानवीय कार्यों एवं प्रयासों को उन्हें प्राप्त करने का साधन मानते हैं और अक्सर सद्गुणों की चाह करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। सद्गुण और श्रेष्ठता की यह धारणा, जिसका मैं वर्णन कर रहा हूँ, समकालीन विश्व में बहुत जानी पहचानी और सुप्रकट नहीं है। नीति शास्त्र के बारे में सुकरात की विचार शैली का यह एक महत्वपूर्ण अंग है। उसके बारे में अनूठी बात यह है कि उसके केंद्र में व्यक्ति की खुद को बनाने की कोशिश होती है। यह अपने पर दबाव डालने, अपने साथ कठोर बनने के बारे में है। इसका संबंध अपना विकास परिष्कार करने और खुद को बनाने का कार्य करने से है। सद्गुण का पालन करने के लिए उनको समझना और उनकी स्पष्ट जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। आपको उन पर पैनी नजर रखनी चाहिए, लेकिन आपको अपने बारे में एक निर्णायक धारणा बनाने की जरूरत है कि आप उन्हें पाना चाहते हैं, लेकिन आप में उनकी कमी है, और यह धारणा कि आप ही वह व्यक्ति हैं जिसके पास वे सद्गुण हैं और उनकी शक्ति है, ताकि आप पहले वाली स्थिति से बाद वाली स्थिति में आ सकें। दूसरे शब्दों में, अपने अंतर्निहित तक पहुंचने और अच्छा बनने के लिए आपको अपने बारे में इस धारणा की आवश्यकता है कि आप कौन हैं, और इस बात पर आधारित अपनी धारणा कि आप कौन हो सकते हैं, जिससे कि आप उसे साकार कर सकें और उस लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। यह धारणा कि अच्छा होने का क्या मतलब है, उस प्रचलित, सस्ती और सहज नैतिकता से भिन्न है, जो आपकी दृष्टि दूसरों के तथाकथित पापों पर लगे रहने और दूसरों के बारे में बहुत जल्दी एवं कठोर फैसला करने से आती है। सुकरात को उन भीषण किंतु झूठ बातों के कारण दोषी ठहराया गया और मौत की सजा दी गई, जो बातें उसके बारे में उन लोगों द्वारा कही गई थी। जो इस तरह की बातें सुनते हैं, उनमें कुछ जोड़ तोड़ करते हैं और फैलाते हैं। जाहिर है कि लोग हमेशा दूसरों के दोषों की बात करते हैं। वे लोग जो हमेशा दूसरों के तथाकथित बुरे व्यवहार और कार्यों पर हैरानी दर्शाते हैं, और वे लोग जो दूसरों को नीचा दिखाकर ही अपने बारे में अच्छा महसूस कर सकते हैं। वे नहीं जानते कि सद्गुण किसे कहते हैं और उन्हें पाने का रास्ता क्या है। वे लोग दूसरों को सीधा करते हैं और दंड देते हैं। अपने न्याय संगत होने के बारे में इतने निश्चयी होते हैं कि वे अपनी नैतिक अंधता और कमियों का स्वयं को बेहतर बनाने के बारे में शायद ही कभी चिंता करते हो। इसके विपरीत सद्गुण हमें यह ज्ञान देता है कि क्या करना चाहिए, आत्मा की देखभाल कैसे करनी चाहिए, अच्छा बनने के लिए क्या करना चाहिए और सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन यह नहीं सिखाते कि दूसरों की निंदा कैसे की जाती है। दूसरे लोग खुद को क्या बनाते हैं, ये वास्तव में ज्यादातर उनका अपना निर्णय होता है और हमारी सोच के परे होता है। लेकिन हमारी जिंदगी पर हमारा इतना अधिकार होता है और हम अपने साथ जो चाहे कर सकते हैं। हम वास्तव में दूसरों की बुरी बातों के बारे में चिंता नहीं करते हैं। हम अधिकतर उन्हें खुला रास्ता दे देते हैं और उनसे ज्यादा कुछ अपेक्षा नहीं करते। लेकिन हम अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हैं और उन पर निकट दृष्टि रखते हैं। यह उन पर भी बराबर रहती है जो मुझे भली भांति जानते हैं। हम गपशप पसंद नहीं करते और प्राय दूसरों से कहते हैं कि वयस्क लोग रजामंदी से जो कुछ भी करते हैं, हम उसे बुरा नहीं मानते, और ऐसी बातें सुनने में हमारी कोई रुचि नहीं है। निश्चित रूप से हम दूसरों के मन में घुसकर नहीं देख सकते और ना ही उन्हें बाध्य कर सकते हैं कि वे अपने मन की गुत्थी खोलें और कुछ भी ऐसा अश्लील एवं अनैतिक ना करे जिसे हमारे विरुद्ध
प्रयोग किया जाए, लेकिन उन मामलों में भी हमारी मनोवृत्ति होती है। यदि इतना ही जरूरी है तो साहस करो और हमारे अतिथि बनो। पाठकों, सचमुच यदि तुमने हमारे साथ गलत किया तो हम वास्तव में उसे पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मैं इस पर अधिक चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आप जो भी करते हैं उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। सद्गुणों का पालन करने से हमें अच्छा बनने का मार्ग मिल जाता है और हम जो कुछ हासिल कर पाते हैं, जो काम पूरा कर लेते हैं और खुद को जैसा बना पाते हैं, उसके आधार पर हम अपना चरित्र चित्रण कर सकते हैं। यह उस परंपरागत नैतिकता के एकदम विपरीत है जिसके चलते हम दूसरों की तस्वीर बनाते हैं और जो हमसे भी ज्यादा खराब है, जिनसे हमें कोई ना कोई खतरा बना रहता है और जिन्हें हम अपना विरोधी समझते हैं, उन पर हम और भी अधिक कीचड़ उछालते हैं और स्वयं को उच्च विचारों वाला, सदाशता की मूर्ति एवं अंतर्दृष्टि रखने वाला दिखाने का प्रयास करते हैं। दुख की बात है कि हम सामान्य तौर पर दूसरों की उपेक्षा करते हैं और उनके सद्गुणों को पहचानने से इनकार करते हैं, क्योंकि यदि हम यह स्वीकार करें कि किसी बात में वे हमसे बेहतर हैं, तो हम जो कुछ कर रहे हैं उसे करना बंद कर देंगे और इस कमी का निराकरण नहीं करेंगे। यदि हम विभिन्न सद्गुणों की अनदेखी करते हैं और उनकी निःशब्द किंतु सशक्त अपेक्षाएं हमसे होती हैं, उन पर भी हम ध्यान ना दें, तब भी हम किसी तरह बेहतरी की ओर बढ़ते रह सकते हैं और शांतिपूर्वक बाहरी लाभों अर्थात धन दौलत तथा मान प्रतिष्ठा के पीछे लगे रह सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि सुकरात यह मानता है कि जिस जीवन को परखा नहीं गया वह जीने योग्य नहीं है। जब तक हम पूरा ध्यान लगाकर और उत्साह पूर्वक सद्गुणों की तलाश नहीं करते, तब तक हम जीवन में कुछ भी ऐसा हासिल नहीं कर सकते जिसे प्रशंसनीय कहा जा सके। सुकरात की दूसरी अंतर्दृष्टि का संबंध सुकराती पद्धति से है। सुकरात सच्चरित्रता, न्याय, आत्मसंयम, साहस और सद्गुणों जैसी नैतिक धारणाओं की परिभाषा एवं प्रकृति की परख करने के लिए संवाद और प्रश्न पद्धति का प्रयोग करता है। मेरा विचार है कि इस बारे में व्यापक सहमति है कि सुकरात इसका प्रयोग यह दिखाने के लिए नकारात्मक रूप में करता है कि इन गुणों का ज्ञान रखने संबंधी दावे झूठे हैं। सुकरात स्वयं को प्राय उन लोगों की संगति में पाता है जो इन नैतिक धारणाओं को जानने और उनकी एक परिभाषा देने का दावा करते हैं, लेकिन वह हमेशा यह सिद्ध करने में सफल हो जाता है कि उन्होंने उनके मर्म को ठीक से नहीं पकड़ा है और इन परिभाषाओं में महत्वपूर्ण शब्दों एवं तर्कों का प्रयोग नहीं किया गया है, अर्थात उन्हें छोड़ दिया गया है। स्पष्ट रूप से सुकरात मानता है कि जब नैतिकता की बात होती है, तब सार रूप में कोई अंतिम तथा निश्चित परिभाषा निकल कर नहीं आती। शायद वह हमें यह बताना चाहता है कि दर्शन शास्त्र का अध्ययन और ज्ञान की खोज की दिशा में पहले चरण के रूप में हम अपनी सीमाओं के बारे में कितना कम जानते हैं और उन्हें कितना कम पहचानते हैं। कुछ विचारकों का मानना है कि यहाँ एक ही अंतर्दृष्टि है जो परिभाषाओं और निचोड़ के बारे में संशयवाद से संबंध रखती है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि नैतिक परिभाषाओं की खोज के बारे में उससे कुछ अधिक जरूर है। जब हम उन धारणाओं से संबंधित विभिन्न परिदृश्यों पर दृष्टिपात करते हैं जो नैतिक जीवन को आधार और औचित्य प्रदान करती हैं, तब वास्तव में हम उनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं और संभवतः बेहतर इंसान भी बन सकते हैं। सुकराती प्रतिपृच्छा हमारी नैतिक विचार शैली को कई तरह से सुदृढ़ एवं निर्मल कर सकती है। जब हम इसे अपनी मान्यताओं पर लागू करते हैं और इन्हें उचित ठहराने के लिए स्वयं को बाध्य करते हैं, तब उससे हमें अपने सोच विचार, कार्यों एवं अनुभूतियों के तरीकों के पीछे पूर्व धारणाओं में झांकने की प्रेरणा मिलती है। यह हमारी नैतिक मान्यताओं में से कुछ असंगतियों को निकाल बाहर कर सकती है। इस तरह का आत्म परीक्षण हमें हमारे नैतिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमारी करनी एवं कथनी में बेहतर तालमेल बिठाने के लिए बाध्य कर सकता है। जिनके नैतिक मूल्यों और मान्यताओं में सामंजस्य नहीं होता और जिन्होंने अपनी मान्यताओं को परखा नहीं है, वे शायद जीने तथा कार्य करने के सही तरीके के बारे में भ्रमित है। उनके नैतिक मूल्य परस्पर विरोधी अथवा असंगत हैं। वे दूसरों से अधिक आत्म प्रवंचना का प्रयोग करते हैं और प्राय अपनी स्वार्थ सिद्धि के कार्य करते हैं। वे वही करेंगे जो उनको ठीक लगता है और बाद में इन कार्यों को किसी तरह तर्क सम्मत बना लेते हैं। नैतिकता का विवेचन और नैतिकता एवं नैतिक धारणाओं संबंधी विभिन्न विचारों का निकट से निरीक्षण करना हमारे नैतिक ज्ञान की सीमा को व्यापक बना सकता है। सुकरात यह नहीं मानता कि सही या गलत सिर्फ अपना अपना नजरिया है और वह कुतर्कियों,
वितंडावादी लोगों के नैतिक सापेक्षतावाद का विरोध करता है, लेकिन वह यह मानता है कि नैतिक धारणाओं के लिए कोई सरल परिभाषाएं देना संभव नहीं है। फिर भी इसका अर्थ यह नहीं है कि उनके अभिप्राय को खोजना और उनकी प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण करना समय नष्ट करना है। नैतिक धारणाओं के संबंध में विभिन्न विचारों का निरीक्षण करने से हमें उनको स्पष्ट करने में निश्चय ही मदद मिलती है और हम उनको और ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इससे हमें इन धारणाओं की रूपरेखा को तलाशने, धीरे धीरे उनकी परतें खोलने में सहायता मिल सकती है। हमें उनके एकदम स्पष्ट पारदर्शी उत्तर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन तस्वीर कुछ अधिक स्पष्ट अवश्य हो जाएगी। यह छानबीन अधिक वास्तविक एवं निष्पक्ष नैतिक मानदंडों को विचार के लिए प्रस्तुत करने में हमारे लिए मददगार हो सकती है। सुकरात की नीतिपरक अंतर्दृष्टियां आज भी उतनी ही प्रभावशाली और उपयोगी हैं जितनी हमेशा रही हैं। सुकरात अन्य दार्शनिकों की तरह हमारा आह्वान कर रहा है कि हम उसकी बात सुने और इन बातों पर विचार करें, लेकिन यदि हम उसकी बात सुनना ही नहीं चाहते तो हम उसे नहीं सुनेंगे। सुकरात बुद्धिमान था और उसके अनेक अंतर्दृष्टियां थीं, लेकिन एथेंस के लोग उसे समझ नहीं सके। उसकी बुद्धिमत्ता प्रकाश किरण की भांति उसके शरीर से नहीं निकल रही थी और उसे पहचान पाना आसान नहीं था। उसके लिए निकट से और उदारता पूर्वक सुनने की आवश्यकता थी। कुछ लोगों ने उसे और उसके विचित्र व्यवहार को घृणास्पद पाया तथा उससे कुछ खतरा महसूस किया, क्योंकि उसके प्रश्नों से वे घबरा गए थे। उन्होंने उसकी बात सुने बिना ही उसकी हंसी उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन प्लेटो ने उसे खुले दिल से सुना। उसने माना कि सुकरात एक भला आदमी था और उसके जीवन का उद्देश्य महान था, लेकिन उस पर लोगों का अहित करने का झूठा आरोप लगाया गया। वह जानता था कि सुकरात किस तरह का व्यक्ति था और उसे यह भी पता था कि सुकरात के विरुद्ध लगाए गए आरोप झूठे थे। प्लेटो जानता था कि सुकरात ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों से चोट खा सकता है, दूसरों को चोट दे नहीं सकता। यहाँ ध्यान देने वाली खास बात यह है कि उत्तम मानवीय गुण विकसित किए जाने चाहिए, जैसे कि निष्पक्षता, समझदारी, आत्मसंयम और दूसरों के लिए सम्मान। इन गुणों को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, क्योंकि ये गुण हमें संयोगवश नहीं मिलते और ना ही हम उन्हें यूं ही उठा लेते हैं। यही कारण है कि दर्शन शास्त्र और मूल्यों एवं उत्तरों की खोज का इतना महत्व है। सद्गुणों के लिए कोई कीमत नहीं देनी पड़ती, वे हमसे केवल एक हाथ की दूरी पर हैं। देखा जाए तो एक तरह से वे हमारे पास ही हैं, जैसे कि टांड पर या बुक केस पर, लेकिन हमें पहले उन्हें देखना चाहिए एवं उनकी पहचान करनी चाहिए और फिर उन्हें अपना बनाने के लिए उनका पालन करना चाहिए। लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वे दूसरों के साथ अपनी तुलना करके खुद को दिलासा देना छोड़ दें और अपनी आलोचना करने तथा खुद के साथ सख्ती बरतने के लिए बाध्य हो जाएं। लोग ऐसी बातों को प्राय सुनना भी नहीं चाहते, लेकिन निसंदेह एक मनुष्य के रूप में अपने व्यक्तित्व का विकास करने, मानसिक रूप से समर्थ बनने, स्वयं में विश्वास प्राप्त करने और बेहतर बनने का यही उपाय है। नैतिकता का अर्थ दूसरों पर उंगली उठाना नहीं है। नैतिकता हमसे गंभीरता पूर्वक यह विचार करने की मांग करती है कि हम किस तरह के इंसान हैं और खुद को नैतिक गुणों के अनुरूप कैसे ढाल सकते हैं। अंत में सुकरात के लिए दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने का तात्पर्य यह नहीं था कि उसने खुद को प्रभावशाली व्यक्तियों की पंक्ति में खड़ा नहीं पाया या एथेंस के लोगों का साथ नहीं दिया, इस अर्थ में कि वह उनके पाप में सहायक नहीं बना और उसने उनके गुणों की प्रशंसा नहीं की। उसके विचार में लोग जो कुछ करते हैं और जिसमें विश्वास रखते हैं उसको तर्क सम्मत बनाना दर्शन शास्त्र का काम नहीं है। उसने सत्ता और प्रशासन पर आपत्ति उठाई, उसने आसान जवाबों की भी निंदा की। उसका मानना था कि जो दिखता है उसके पीछे अधिक गहरे सच और वास्तविकताएं होती हैं और उसने उन तक पहुंचने की कोशिश की। उसकी बात सुनने वालों को भी उसने प्रेरित किया कि वे उसकी प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करके सच्चाई को जानने का स्वयं प्रयत्न करें। यह विधि हमारी मदद के लिए बनाई गई थी ताकि हम अपने बारे में सोच विचार कर सकें। समाज के अनुसार चलना, समाज के लिए चुपचाप अपनी पहचान की बलि चढ़ा देना और बहुमत के आगे झुक जाना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन उन पुरस्कारों का मतलब स्वयं के लिए उच्चतर एवं बेहतर गुणों की खोज का त्याग कर देना भी हो सकता है। सुकरात को चिंता थी कि कहीं उसके बच्चे भीड़ का हिस्सा बनकर ना रह जाएं और उसने लोगों से कहा कि वे उनके साथ ऐसा ना होने दें। यह उसकी एक अंतिम इच्छा थी।
सुकरात का महत्व अन्य सभी महान विचारकों के महत्व की तरह इस बात में नहीं है कि वह साफ सुथरे ढंग से निकाला गया कोई उत्तर हमें देता है। उसकी महत्ता उसके प्रश्नों के स्वरूप में है, जिस दिशा की ओर वह इशारा करता है और जो शब्दावली वह हमारे वार्तालाप में प्रस्तुत करता है, वही उसके महत्व का प्रमाण है। यदि कोई समझता है कि वह किसी भी विचारक के प्रयासों, उसकी पूर्व धारणाओं और उसकी विधि के साथ इसलिए खिलवाड़ कर सकता है क्योंकि दिए गए उत्तर में कोई बोधजन्य कमी है, तो वह किसी गूढ़ विचारक को समझने में बहुत आगे नहीं जा सकेगा। सुकरात वास्तव में एक खोज में भाग लेने के लिए हमें न्योता दे रहा है, प्राप्त किए गए किसी उत्तर की सुखद निश्चितता में विश्वास न करना। अंत में वह चाहेगा कि उसकी सराहना की जाए और मान लिया जाए कि उसने वह सब कुछ कह दिया है जो कह देना जरूरी होता है।